Hello students and welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So this is going to be the class 9 of our lecture series and इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे विद देयर मीनिंग, एग्जांपल सेंटेंस, एंटोनिम एंड सिनोनिम्स। ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जिनकी वोकैब थोड़ी वीक है या फिर वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें एंड अपने सब दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें। एंड आप हमारी पहले की वीडियोस भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। एंड अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इस क्यूआर को स्कैन करके, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके भी आप हमारे चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो विदाउट ए फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो द फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मीन्स टू फ्री समवन फ्रॉम गिल्ट और ब्लेम। ठीक है, किसी को उनके दोषों से या फिर उन पे लगे इल्जाम से मुक्त कर देना या फिर माफ कर देना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द जूरी एब्सॉल्व द डिफेंडेंट्स ऑफ देयर क्राइम्स। जूरी ने बचाव पक्ष को उनके सब क्राइम से मुक्त कर दिया या फिर बरी कर दिया। सिनोनिम इसका होता है पार्डन और फॉरगिव यानी माफ कर देना, एंड एंटोनियम होता है कंपेल और एक्यूज यानी फिर किसी के इल्जाम लगा देना। तो द नेक्स्ट वर्ड इज एक्रीमोनी। एक्रीमोनी का मतलब होता है एंगर और बिटरनेस। ठीक है, गुस्सा या फिर कड़वाहट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द डिसीजन वॉज रीच्ड विदाउट एक्रीमनी और कंट्रोवर्सी। बिना किसी विवाद या फिर लड़ाई झगड़े के ही हम डिसीजन तक पहुंच गए। ठीक है, सिनोनिम इसका होता है हार्शनेस और बिटरनेस। ठीक है, गुस्सा या फिर कड़वाहट। एंड एंटोनिम होता है कर्टिसी और बेनिवोलेंस। ठीक है, दयालुता या फिर विनम्रता। द नेक्स्ट वर्ड इज बैरन। बैरन का मतलब होता है नॉट गुड एनफ फॉर प्लांट्स टू ग्रो। ठीक है, पेड़ों के लिए बिल्कुल भी अनुकूल ना होना। ठीक है, यानी बंजर होना। बैरन का मतलब होता है बंजर होना। ठीक है, बैरन का एक और टर्म में भी हम मीनिंग देख सकते हैं, टू अनेबल टू गिव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, उसको भी हम बैरन या फिर बांझपन या फिर बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। अ लार्ज एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंसिस्ट ऑफ सैंड ड्यून्स एंड बैरन लैंड। ठीक है, जिले का, डिस्ट्रिक्ट क्या होता है जिला, जिले का एक बड़ा सा हिस्सा जो है उसमें क्या है, सिर्फ रेत के टीले या फिर बंजर जमीन है। सिनोनिम इसका होता है डेसोलेट और स्टीराइल। ठीक है, एंटोनिम इसका होता है डैम्प और फर्टाइल। ठीक है, उपजाऊ। एंड देन नेक्स्ट वर्ड इज बी विचिंग। ठीक है, बी विचिंग का मतलब होता है किसी को बहलाना, फुसलाना या फिर मंत्र मुक्त कर देना। ठीक है, किसी की छवि इतनी अच्छा होना कि जो है सामने वाला वो आपको देखते रह जाए। टू अट्रैक्ट एंड इंटरेस्ट समबडी वेरी मच। किसी को इतना ज्यादा अट्रैक्ट करना कि वो आप में बस खो ही जाए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही अक्यूज द गुड वाइफ ऑफ बी विचिंग हिज डॉटर। उसने अपनी पत्नी पर इल्जाम लगाया कि उसने मेरी बेटी को बहला फुसला के यहाँ से ले गई है। ठीक है, वो कि मेरी जो वाइफ है उसी ने मेरी बेटी को बहलाया फुसलाया और वो वहां से यहाँ से उसको ले गई है। सिनोनिम होता है अल्यूरिंग या फिर चार्मिंग। ठीक है, ललचाने वाला या फिर मंत्रमुग्ध कर देने वाला। एंड एंटोनिम होता है रिपल्सिव और रिपंजेंट। ठीक है, रिपेल करने वाला। ठीक है, मतलब आपको रिपल्सिव वाइब्स आए उससे। ठीक है, मतलब इससे बात करने का मन नहीं करे जिससे आपको। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज कंसोलिडेट। कंसोलिडेट मीन्स टू जॉइन थिंग्स इनटू वन और मेक स्ट्रॉन्गर। ठीक है, चीज़ों को एक साथ जोड़ना या फिर किसी चीज़ को या किसी बात को मजबूत बनाना। ठीक है, जॉइन थिंग्स यानी चीज़ें ही नहीं, सिर्फ मतलब किन्हीं लोगों को मिलाओ, किन्हीं चीज़ों को मिलाओ या फिर किन्हीं आइडियोलॉजीज को मिलाओ, उसको भी हम कंसोलिडेट करना बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी होती है द एडमिनिस्ट्रेशन होप्स दैट सच मेजर्स विल कंसोलिडेट इट्स पोजीशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या लगता है कि जो ये रास्ते अपना रहे हैं, ठीक है, जो ये मेजर्स अपना रहे हैं, इनसे उनकी जो पोजीशन होगी वो काफ़ी मजबूत होगी। सिनोनिम इसका होता है सॉलिडिफाई और स्ट्रेंथन। ठीक है, सॉलिडिफाई करना या फिर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। एंड एंटोनिम होता है सेपरेट या फिर वीक करना। ठीक है, अलग कर देना या फिर कमजोर कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, दुष्परिणाम। अ रिजल्ट ऑफ ए प्रोसेस और एक्शन। ठीक है, आप यहाँ ए बैड रिजल्ट ऑफ प्रोसेस और एक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द स्लाइटेस्ट एरर कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, छोटी सी गलती की वजह से भी काफी बड़े दुष्परिणाम हमको देखने को मिल सकते हैं। सिनोनिम इसका होता है इफेक्ट या फिर आउटकम। किसी चीज का आउटकम क्या होगा या फिर किसी चीज का इफेक्ट क्या होगा, कोई एक्शन का, किसी प्रोसेस का। एंड एंटोनिम इसका होता है ओरिजिन और स्टार्ट। ठीक है, ये क्या है, ये अंत है। कॉन्सिक्वेंस क्या है, अंत में मिलते हैं। एंड एंटोनिम इसका उल्टा क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज डीराइड। ठीक है, डीराइड मीन्स टू लॉफ एट समथिंग
समवन इन ए क्रूअल वे, ठीक है, बुरे तरीके से किसी पे हंसना या किसी का मजाक लेना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज ऑफन डिराइडेड फॉर हिज हाइट, ठीक है, उसकी हाइट की वजह से अक्सर मजाक लिया जाता था, ठीक है, डिराइड किया जाता था उसको। सिनोनिम इसका होता है मॉक और टॉन्ट, ठीक है, मजाक लेना या फिर ताने कसना। एंड एंटोनिम इसका होता है इंस्पायर या फिर एनकरेज, ठीक है, किसी को इंस्पायर करना या फिर उसको एनकरेज करना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज डेस्पेयर। डेस्पेयर क्या होता है? निराशा, ठीक है, द स्टेट ऑफ हैविंग लॉस्ट ऑल होप्स। होप क्या होती है? आशा। एंड जब आप सारे होप्स खो दो तो उसको क्या बोलेंगे? निराशा, ठीक है, दैट इज डेस्पेयर। हिज डेस्पेयर नियरली ड्रोव हिम मैड। उसकी निराशा ने उसको लगभग पागल कर दिया था, ठीक है, मतलब वो इतना निराश था अपने जीवन में। सिनोनिम इसका होता है डिप्रेशन या फिर मिजरी, ठीक है, डिप्रेशन जो कि आजकल सबको ही है। एंड एंटोनिम इसका होता है कंटेंटमेंट या फिर होप, ठीक है, किसी की आशा होना या फिर कुछ अच्छा होने की आशा होना, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज इरेडिकेट। इरेडिकेट मीन्स पुट एन एंड टू और डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, ठीक है, किसी चीज को खत्म करना या फिर उसको जड़ से ही खत्म कर देना। एग्जाम्पल, द डिजीज हैज बीन कम्प्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम द कंट्री। जो ये बीमारी है इसको देश से जड़ से उखाड़ दिया गया, ठीक है, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। सिनोनिम इसका होता है डिस्ट्रॉय या फिर एक्सटर्मिनेट, ठीक है, पूरी तरह से खत्म कर देना। एंटोनिम होता है सिक्योर और प्लांट, ठीक। एंड द लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज एपिटोम। एपिटोम का मतलब होता है अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी चीज का परफेक्ट एग्जांपल, यानी कि कोई उदाहरण होना किसी चीज का। एग्जाम्पल, ही इज ए एपिटोम ऑफ काइंडनेस। वो क्या है? दयालुता का एक चलता फिरता उदाहरण है। सिनोनिम इसका होता है प्रिसाइज और एग्जाम्पलर, ठीक है, जो एकदम परफेक्ट हो, या एग्जाम्पलर यानी उदाहरण। एंड एंटोनिम इज एंटीथेसिस, ठीक है, एपिटोम होता है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग एंड एंटीथेसिस इज एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ ऑपोजिट ऑफ समथिंग, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ वर्ड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड अपने सब दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आप इस क्यूआर को स्कैन करके कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।